बच्चा बच्चा जान देने को तैयार है। पीओके जो है वो वापस लेना, किसी भी तरीके से वापस लेना। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है मोदी जी, और गार्जियन के तौर पर ही वो कार्य कर रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लगभग 9 ठिकानों पर जो है सर्जिकल स्ट्राइक की है। और हम यहाँ कानपुर दक्षिण के संजय वन पर खड़े हैं। हम कुछ यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो भारत द्वारा पाकिस्तान पे की गई है, किस तरह से इसको देखते हैं? ये हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि जो इंडियंस ने पाकिस्तान पे जाके सर्जिकल स्ट्राइक करी है, बहुत अच्छा है। और जो इसका नाम रखा गया है सिंदूर करके, वो भी बहुत अच्छा दिया गया है, क्योंकि भारत की कई महिलाओं का सिंदूर जो उजड़ा है, तो उसके वजह से इसका नाम सिंदूर रखा गया। और हम लोग को कहीं ना कहीं पीओके को पूरा सिंदूरी रंग में बदल देना है। जय हिंद। बात करें तो लगातार जो है जो विपक्ष था वो हमलावर हो रहा था सरकार के ऊपर कि कहीं ना कहीं जो है ये सरकार जो है कोई भी कार्रवाई नहीं करे। उसको लेकर क्या करें? तो उसके लिए क्या कहे, विपक्ष का काम है दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, तो वो अपना काम कर रही है। तो क्या उसके बारे में ना जो आज हमारे मोदी जी कर रहे हैं वो एक नंबर काम कर रहे हैं, बिना किसी पैनिक के। हम लोग को कोई पैनिक नहीं है कि हम लोग किसी टेंशन में आज सो रहे हो, जाग रहे हो। हम लोग का भी ख्याल रखते हुए वो जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। रात लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास ये स्ट्राइक हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं? ये हमारा रिवेंज है, और हम चाहते हैं कि मोदी जी जिस भी कदम को उठा रहे हैं सोच समझ के बहुत ही संभले हुए कदमों को उठा रहे हैं, और इसी तरीके से अपने देश को का मान रखते हुए बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर पूरे पराजय को पराजित करना चाहिए उनको। लगभग 26 लोगों की मौत हो गई थी, और लगातार जो औरतें थी अपना पीओके जो है वो वापस लेना, किसी भी तरीके से वापस लेना है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, लगातार जो है लोग वहाँ दहशत में है, किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान सिर्फ चिल्लाने का काम करता है, उसके अलावा उसके पास तो कोई दूसरा कार्य फैलाएंगे तो दहशत। वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ चिल्ला के ये दिखा रहे हैं कि हम भारत में कुछ भी आके कर सकते हैं, जबकि उनका मनोबल पूरी तरह से टूट गया है। सेना के लोग इस्तीफा दे रहे हैं, और वहाँ के सारे जो आर्मी के लोग हैं वो इस्तीफा देके भागने की कोशिश कर रहे हैं। सारे बड़े नेताओं ने अपने अपने घर के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, इसलिए क्योंकि वो अंदर से हार चुके हैं। अब यहाँ पर जो हिंदुस्तान है, यहाँ पर लगभग 244 जगह पर जो है मॉकड्रिल होनी है आज, उसको लेकर किस तरह से? हम पूरा समर्थन करते हैं मॉकड्रिल का, और जितना भी प्रयास मॉकड्रिल के लिए किया जा सकता है वो हम पूरा करेंगे। अपने आसपास के लोगों को बताएंगे कि इस तरीके से हम लोग को पूरी तैयारी के साथ सेना के साथ खड़े रहना है। किस तरह से जो रात में जब ब्लैक आउट हो जाएगा तो किस तरह से लोगों को जो है निकलना है, मतलब घर में क्या करना है? घर में सभी तरीके से लाइटें वगैरह बंद कर लेनी चाहिए। अगर किसी की लाइट से बाहर उजाला जा रहा है तो वहाँ पे अपना पर्दा या फिर न्यूज़पेपर वगैरह लगा देना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरह की रोशनी बाहर ना जा सके। ये तो सिर्फ पहली रिहर्सल है, आगे अगर युद्ध होता है तो हम लोग इससे ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार रहेंगे ताकि कहीं कोई असुविधा ना हो। हिंदुस्तान लगातार जो है लोगों से अपील कर रहा है कि आप लोग जो है जो मॉकड्रिल हो रही है उसमें लोगों को सहयोग करिए, और लगातार स्कूल हैं और ऑफिस हैं, लगातार वहाँ पर जो है लोगों को जागरूक करने की किस तरह से जागरूक करें? ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इंडियंस हैं, ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये मॉक ड्रिल जो है हम लोगों की सुरक्षा के लिए है, और इसका हम लोग पूर्णतः सपोर्ट करते हैं, और हम लोगों को करना भी चाहिए। हमला हुआ है लगभग 9 जगह पर जो है इंडिया ने हमला किया है लगातार, तो इसको किस तरह से देखते हैं? हम लोगों की लड़ाई सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, हम लोगों की लड़ाई आम जनता के साथ में नहीं है। हम लोगों को जो है टेररिस्ट को पूरी तरीके से खत्म करना है, टेररिज्म को खत्म करना है, ना कि आम जनता को। बहुत अच्छा किया है मोदी जी ने, जो पहलगाम में 26 लोग मारे गए हैं। हम लोग 2600 आतंकियों से इनका बदला लेंगे हम लोग। बात करें तो कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी जो है इस हमले में मौत हो गई थी, और आतंकी जो लगातार जो टारगेट किया था कि आप हिंदू हैं या मुसलमान, उनकी पत्नी कहना है, तो हिंदू कहने पर जो है उनको मार दिया। किस तरह से देखते हैं इसको? बहुत ही गलत, बहुत ही पाप की नजर से हम देखते हैं। इस प्रकार को हिंदुओं को ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा तो ये इनके लिए हितकर नहीं होगा। हिंदू जागृत हो गया है, और ये इनको मतलब ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। सेना की महिलाएं भी मारेंगे, और सैनिक भी मारेंगे, जनता भी मारेंगे, क्योंकि ये कार्य जो है कायरतापूर्ण कार्य हुआ है, और मोदी जी का ब्रेन जो है वो घेर के मारने का है।
मोदी जी कोई लड़ाई का आगाज नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने लड़ाई का आगाज कर दिया है इस तरह से कि आतंकवादी मारो, पानी रोक दो, इनका पानी रोक दो, इनके आंसू रोक दो, इनकी हवा निकाल दो। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है मोदी जी की। लोग कहते हैं देर कर रहे हैं, लेकिन वो इस तरह से नहीं चलेंगे। कोई इनको दोष न मिले कि तुमने हमला कर दिया। तो भारत की इज्जत बचाते हुए, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए जो जिस प्रकार का कार्य करेंगे, जनता उनके साथ है और हम उनके साथ हैं और सारा समाज उनके साथ है। बात करें तो लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक होने के बाद जो है पाकिस्तान रो रहा है, लगातार सीज फायर कर रहा है, वहां से गोलाबारी कर रहा है। किस तरह से इसको देखते हैं? ये जैसी करनी वैसी भरनी। अगर उन्होंने गलत किया पाकिस्तान ने तो उनका बदला लिया जाएगा। ये कायरतापूर्ण हमला जो करते हैं, आतंकवाद खत्म होना चाहिए। और केवल हिंदू धर्म पूछ इसलिए मारा गया कि ताकि हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे हों। ये सब साजिश के तहत किया जाता है। और जबकि भारत की केवल लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आज देश जो है सशक्त हाथों में है, मोदी जी के हाथ में है। तो जैसा करेंगे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। लगातार जो है युद्ध की बात हो रही है, तो ये युद्ध अगर होता है तो किस तरह जो है जो हिंदुस्तान की जो है पब्लिक है या हिंदुस्तान के लोग हैं, किस तरह जो है हिंदुस्तान की पूरी आम जनता जो है मोदी जी के साथ में है। अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। 2 दिन नहीं टिकेगा युद्ध में, ये पाकिस्तान भी जानता है। उनके पास न इतना गोला बारूद है, न इतने अत्याधुनिक मिसाइल वगैरह हैं। वो 2 दिन नहीं टिक पाएगा। हिंदुस्तान उस पर 2 दिन में कब्जा कर सकता है। हमारे साथ जो है विजय जी हैं, उनसे बात करेंगे कि प्रवीण जी हैं, मिश्रा जी हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस सर्जिकल स्ट्राइक को देखते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। उन्होंने अपने परिवार के मुखिया का जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने जो है ये दिया है, बताया है कि मैं मुखिया हूँ, और मुखिया का उन्होंने रोल अदा किया है वह बहुत ही सराहनीय है। और सारी जनता उनके साथ है, और मुझे लगता है कि सारी जनता छोड़िए विश्व में भी जो है उनके साथ बहुत सपोर्ट रहेगा इसका। और आतंकवाद किसी के लिए भी अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो भारत के लिए हो, चाहे वो यूएस के लिए हो, चाहे वो चाइना के लिए हो, चाहे वो जापान के लिए। ये आतंकवाद की लड़ाई है, और मुझे लगता है कि पूरा विश्व जो है माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के साथ होगा। मोदी ने कहा था कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो 2 आतंकवादी हैं उनको सजा देने का काम करेंगे। और 14 दिन बाद उन्होंने इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की और वहां पर लगभग 9 जगह पर धमाके किया। किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो है ये किया है, तो उन्होंने 14 दिन, ऐसा नहीं है कि वो कहीं बैठे रहे, उन्होंने पूरी इसकी एक प्लानिंग की है, और प्लानिंग करके एप्लीकेबल करने का उन्होंने काम किया है। और उनकी जो प्लानिंग होती है वो कभी भी जो है कमजोर नहीं होती है। उन्होंने बहुत सोच समझ के लोगों को, विपक्ष जो उनके ऊपर क्वेश्चन उठा रहा था कि वो क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, अब उन्होंने जवाब दे दिया वो बैठे नहीं है। वो एक उन्होंने पूरी इसकी प्लानिंग की, स्ट्रेटजी बनाई है, और स्ट्रेटजी बना के उसको जो है पूरा उन्होंने निपटाने का काम किया। और मुझे लगता है कि ये आतंकवाद का खात्मा होगा। ये 26 जो परिवार वहां पे पुलवामा में जो है शहीद हुए हैं, जिनको जो है शहीद का दर्जा भी मांगा जा रहा है, वो एक अलग चीज है, क्या होता है वो राजनीतिक है, परंतु ये उनको जवाब है। उनके परिवार के आंसू पोंछने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, और उन्होंने इस चीज का जवाब दिया है। लगातार जो है जो पाकिस्तान है, हमले के बाद उसका रोना धोना शुरू हो गया और कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि भारत ने हमारा ऊपर अटैक कर दिया। इस तरह से उसका फिर से रोना धोना शुरू हो गया। ये देखिए, ये उसकी एक चाल है। ये अपने को विश्व में ये रोना धोना जो दिखा रहे हैं, करना चाहते हैं, परंतु आतंकवाद है। और उन्होंने किसी देश के ऊपर हमला नहीं किया, उन्होंने आतंकवाद के ऊपर हमला किया। और आतंकवाद का कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, चाहे वो विश्व में कहीं भी रोए। ये उनकी खात्मे की जो है तैयारी हो चुकी है। और यही 14 दिन जो है मोदी जी ने इसी चीज को जो है जो समय निकाला था, तो इसीलिए निकाला था। हमारे साथ है संजय वन में जो है लोगों को शुद्ध मट्ठा पिलाने वाले जो है वाजपेयी जी, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। किस तरह से देखते हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई बहुत अच्छी हुई है, हम देशवासियों के लिए अच्छी हुई है। मोदी जी ने जो काम किया है वो सराहनीय नहीं है, बहुत अच्छा काम। और अभी तक ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं आया है जो इस टाइप का कार्य कर सके, जनता को विश्वास दिला सके। उन्होंने जब से आए तब से जनता को विश्वास दिलाया है कि हाँ, हम उनके गार्जियन हैं, और गार्जियन के तौर पर ही वो कार्य कर रहे हैं। ये हमारे देश के लिए सम्मान का विषय है, और यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय कर रखा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और वो करके दिखाया। और बच्चा बच्चा देश का चाहता था, जिस तरह से कश्मीर में 26 निर्दोष लोगों को मारा,
पाकिस्तान को भी नेस्तनाबूद कर दिया है। ये तो अभी अंगड़ाई है, अभी बहुत कुछ होना है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की गई, किस तरह से देखते हैं? ये ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से सिंदूरों को उगाड़ा, पुरुषों को मारा और स्त्रियों से कहा कि जाकर मोदी को बताना, तो आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया कि हम ये कर सकते हैं और करके दिखाया। पाकिस्तान अब भारत के क्रोध से बच नहीं पाएगा। ये शुरुआत है और आगे बहुत कुछ होना है। बच्चा बच्चा जान देने को तैयार है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। आज जो है पूरे देश में जो मॉक ड्रिल होनी है 244 जिलों में होनी है, किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो सोचते हैं वो पब्लिक को नहीं बताते, पब्लिक तक वो बातें नहीं आती। पब्लिक सोच रहे थी कि प्रधानमंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी अंदर ही अंदर पूरा प्लान बनाए थे। और अब जनता को मॉक ड्रिल के माध्यम से हर समय होशियार रहना होगा, समझ करके कि हम ऐसे आपातकाल में किस तरह से अपने को बचाएं, वो सब शिक्षा मिलेगी। आज एक मॉक ड्रिल है और मॉक ड्रिल होंगी, और अब तो शांति तभी मिलेगी जब पाकिस्तान भूल जाए कि हम भारत की ओर देखें भी। हमारे साथ कुछ लोग थे जिनका कहना है कि जो भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो बिल्कुल ठीक हुई है और हम पूरी तरह से सरकार के साथ में हैं और जो सरकार ने कदम उठाया है वो बिल्कुल सही है। कैमरामैन विनय के साथ अशोक दीक्षित, जेएमडी न्यूज़, कानपुर।